मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं भक्त जो भगवान पर अर्पित करता है उसका फल भगवान कैसे दुगना देते हैं और कैसे भगवान ने सब चीज़ से भरपूर भर देते हैं, कैसे उनको भगवान घर को हरा भरा करते हैं और कैसे उनका भंडार को प्रभु इतना भर देते हैं कि कभी कोई चीज़ का कमी नहीं होता है। इसी के बारे में शिव चर्चा कथा है। गुरु भाई बहन लोग, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। ब्राह्मण बहुत स्वाभिमानी भी था। वो किसी एक घर से भिक्षा मांगने जाता था। वो घरे घरे भिक्षा मांगने नहीं जाता था। गांव में एक ही घर में भिक्षा मांगता था। आज इनका ही तो कल उनका ही, और जहाँ से भी मिल जाए उसे याद रहता था कि आज मैं इनका घर भिक्षा मांगा हूँ तो आज इनका घर नहीं मांगूंगा, कल उनका घर मांगूंगा। ऐसा कहकर वो रोज अपने लायक इतना एक घर से मांग कर लाते थे। जितना लोग उन्हें भिक्षा देते थे उतने लाकर अपनी पत्नी संगे बनाकर और खाते थे। जो लोग ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाते थे, पत्नी जो उनकी थी वो क्या करती थी कि उनकी पत्नी उसी में से थोड़ा सा जो भी बनाती थी वो प्रभु के लिए भोग लगाती थी और भोग लगाकर ही वो अपने दोनों बच्चे को और अपने पति पत्नी खाते थे। एक दिन गांव में वो सबसे मांग चुके थे। लास्ट घर बचा हुआ था। गुरु भाई बहन लोग उनको ही सोचते हैं, क्योंकि एक ही घर से भिक्षा मांगवे करते थे और लोग रहते हैं क्या कहूँ चले जाते हैं, मगर उनका ये आदत नहीं था। जब वो मांगने जाते हैं, जिस घर से उन्हें मांगना था उसके घर के लोग किसी धाम पर चले गए थे। उस दिन उनका दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब ये ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, आज लड़कन भी बहुत भूखे हैं, क्योंकि कल जहाँ से अनाज मिला था बहुत कम मिला था, उतना से पेट भी नहीं भरा है। अब वो क्या करे, उसी दरवाजे पर बैठे रहते हैं। जिस घर के लोग देवघर गए हुए थे महादेव के पास जल ढारने के लिए, कोई सावन का महीना नहीं था गुरु भाई बहनों, वो अनदीना प्रभु के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। जब वो दर्शन करने के लिए गए हुए थे, ये असर लगाकर उन्हीं के दरवाजे पर बैठे हुए थे। तब उनकी जो लड़की थी जिनके घरे ब्राह्मण देवता ने भिक्षा मांगने गए थे, वो देवघर में ही कहती है कि हे माँ, आज हम लोग का देने का दिन था ब्राह्मण देवता का, मगर हम लोग तो उन्हें कुछ दिए नहीं। आज उनका घर का चूल्हा नहीं जलेगा और वो भूखे ही रह जाएंगे। हम लोग के चाहता था कुछ इतना अनाज निकाल कर और द्वार पर टांग देने के लिए कि ब्राह्मण देवता ले जाकर अपने घर को भोजन बनाते और अपने परिवार को भूख लगाते खाते संग में। अब कहती हैं कि आप तो हम लोग यहाँ पर आ गए, अब अफसोस कहला से क्या फायदा, अब कल चलेंगे तब ब्राह्मण को कुछ देंगे। ऐसा सोच कर गुरु भाई बहन लोग वो लोग महादेव को जल उठाकर कर पूजा पाठ कर कर वहाँ से शंखा चोरी जितना मर मिठाई लेकर आते हैं। पहले ब्राह्मण तो निराश होकर अपने घर को चले आते हैं। जब घर के आते हैं, पहले पत्नी कहती है कि आप कुछ लेकर आए हैं, बच्चे बहुत भूखे हैं। तब उनका ब्राह्मण कहते हैं कि जिनके दरवाजे पर मैं गया था वो तो तीर्थ धाम को चले गए थे, फिर मैं कहाँ से क्या लाता, आज मैं कुछ भी नहीं ला सका। ऐसा करो कि महादेव के मंदिर में जाओ। गाँव में एक मंदिर था। कहा कि महादेव के मंदिर में जाओ, वहाँ पर जाकर देखो कुछ भक्त जो प्रसाद चढ़ाए होंगे, आज पंडित जी से कहना कि हे बाबा कुछ प्रसाद ले जाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। पत्नी कहती है छोड़ दीजिए, आज हम लोग जल पीकर ही रह जाएंगे और दोनों लड़कों को भी जल पिलाकर ही रख लेंगे। ऐसा कहकर पत्नी भी स्वाभिमानी थी। उसने देखा कि जो मंदिर में ब्राह्मण थे, जो भी लोग चढ़ाते थे पूजा पाठ के सामान फल मूल, वो सब अपने झोली में भरकर अपने घर को ले आते थे। इसीलिए उनकी पत्नी नहीं गई कि क्या नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, और पानी पीकर ही सो जाते हैं।
अब फिर बीने भेला जब सुबेर होता है उनके दरवाजे पर जाते हैं, तब वो क्या करती हैं, जो देवघर से जल ढार कराई थी 2 दिन के साथ ही उनका एक ही दिन ही ढेर सारा अनाज उन्हें देती हैं और देकर कहती हैं कि ले जाइए, ले जाकर पर प्रसादी मर मिठाई सब देती है और जाकर भोजन बनाइए, अपने बाल बच्चा खिलाइए। जब उधर से लेकर वो आते हैं, इनकी पत्नी की आदत थी कि रोज जहाँ से भिक्षा मांग कर लाते थे इतना इतना रोज उसी में से भगवान को भोग लगाते थे, रोज उसी में से भोग लगाते थे। जैसे वो लेकर आते हैं, महादेव कहते हैं कि जरा मैं जाकर देखता हूँ कि इतना सारा जो अनाज मिला हुआ है क्या मुझे देता है, मन मिठाई देता है कि अपने बाल बच्चे के लिए लेकर जाता है। जितने सभी मानी है जरा इसका मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ। और प्रभु महादेव एक साधु का रूप धरकर ठीक जैसे ही वो मर मिठाई लेकर निकलते हैं वहाँ पर उतरते हैं और कहते हैं कि कहाँ चले जा रहे हो, मुझे कुछ अनाज चाहिए, दे दो। तलो ब्राह्मण कहते हैं कि मेरे घर आज 2 दिन से खाना नहीं बना हुआ है, अगर मैं आपको ये अनाज दे दूंगा, ये मन मिठाई दे दूंगा तो मेरा लड़का आज भूखे ही सो जाएगा और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। तब प्रभु कहते हैं तुम्हारे घर 2 दिन से भोजन नहीं बना हुआ है और हमारे घर 4 दिन से आज भूखे हैं। मेरी पत्नी बूढ़ी है, वो दवा खाती है, खाना खाकर कुछ दवा खाती है, बटा बहू ने घर से निकाल दिया है, इतना कुछ देते तो मैं भी जाकर अपनी पत्नी से बना कर खाता। तब वो ब्राह्मण सोचता है कि हम लोग तो 2 दिन से ही भूखे हैं और ये बढ़ाई जो हैं बाबा, ये तो इनके घर 4 दिन से भोजन नहीं बना हुआ है। जो मिद्देले रहती है वो बगल वाली उनको जो देने के लिए रहती है, सब पर प्रसादी और जितने जो सीधा बात रहता है सब उनको देते हैं। वो लेकर भगवान सब ऊपर चले जाते हैं महादेव और पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, देखो तनिक भी संकोच नहीं किया और मैंने जैसे ही कहा है कि मेरी पत्नी खाना खाकर दवा खाएगी, देखो उसने सारा अनाज अपने दे दिया है। इस अनाज का ऋण चुकाना पड़ेगा क्योंकि उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। ऐसा कहकर प्रभु ने अपना ध्यान धरते हैं। इधर ब्राह्मण अपने घर को आते हैं, तब उनकी पत्नी कहती है आपने तो कहा था चाहे ढेर सारा सामान मिलेगा, वो देवघर से आएंगी तब मर मिठाई भी देंगी, दीजिए। लड़का नाकर बाबा बाबा कहने लगते हैं कि हे बाबा खाने के लिए क्या लाए हैं, मुझे भी दीजिए। तब वो कहते हैं कि हे बेटा, तुम लोग से ज़्यादा एक महात्मा घर में 4 दिन से भोजन नहीं बना था, जो भी मिला था मैंने उनको दे दिया है, तुम लोग आज भर भूख बर्दाश्त कर लो, कल मैं फिर सवेर के जाऊँगा और भिक्षा मांग कर लाऊंगा तब बनेगा तुम खाना। उनकी पत्नी कहती है कि आज आपने कुछ भी लेकर नहीं आया, तो ये बताइए कि मैं जाती हूँ देखने के लिए। जो मटका में थोड़े थोड़े सा चावल रखती थी क्योंकि भगवान को कभी उसने भूखा नहीं सुलाया था, अपने खाए चाहे ना खाए मगर वो कच्चा भी इतनी सभी चावल जो रहे 5 दाना भी वो मट्टी के कलसा में निकाल कर भगवान को भोग जरूर लगाती थी। वो दिन वह फटका हुआ खुद ही रखा हुआ था। गुरु भाई बहनों ये सोचती हैं कि आज तो लगता है कि घर का महादेव माता पार्वती भूखी रह जाएंगे, आज तक घर में कुछ बना ही नहीं, कल भी थोड़ा सा था तो मैंने लगा दिया था। और वो जाती और जाकर जो खुद ही रहता है उसी को भगवान के आगे अर्पित करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु यही स्वीकार कीजिए, आप लोग को मैं भूखे नहीं सुला सकती क्योंकि आप लोग को मैंने अपने घर में रखा है। ऐसा कहकर वो प्रभु को भोग लगा देती है। माता को कहते हैं महादेव कि हे पार्वती, देखो उस ब्राह्मण की पत्नी ने तुम्हें अपने ना खाके अपने बाल बच्चा को ना खिलाकर तुम्हें भोग लगाया है, इससे उसे दुगना देना होगा। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि प्रभु को श्रद्धा से थोड़ा सा लगाइए तो भगवान उसका दुगना देते हैं। उसी तरह हुआ। अब माता पार्वती कहती हैं कि अब देने का समय आ गया है क्योंकि उसने अपने नहीं खाया और मुझे भोग लगा दिया। और देखिए वो ब्राह्मण भी अपने घर में चूल्हा उपास कर लिया मगर आपको सारा उठाकर मर मिठाई सीधा बारी दे दिया। ऐसा कहकर महादेव ने तुरंत उनके घर में अपनी कृपा से सब लोग भूखे सो जाते हैं। और जैसे भूखे सोते हैं प्रभु तुरंत नंदी को भेजते हैं और नंदी वहाँ पर आकर कमारी पर जोर जोर से ठकठकाने लगते हैं। जब उन्हें देखते हैं
तब ये जोर से हाथ जोड़कर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि आप कौन हैं। तब वो कहते हैं कि मैं महादेव का भेजा हुआ नंदी हूँ। मैं आपके घर में बहुत सा सामान लेकर आया हूँ, बहुत से चीज़ खाने पीने वाले, बच्चे के पहनने ओढ़ने कपड़े सब लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर वो कहती हैं कि प्रभु का कृपा ही मुझ पर हो गया, यही बहुत है। और नंदी को घर में बिठाती हैं। नंदी उनके लिए ढेर सारा सोने का मुद्रा, खाने वाले सामान, जितने भूतगण रहते हैं, उनका गण रहते हैं, सब लोग लेकर आते हैं। हर चीज़ ब्राह्मण के घर में भर देते हैं। जब ये देखती है ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण कि महादेव ने नंदी को भेजा है मेरे लिए इतना सारा सामान लेकर घर में बनाने के लिए, तब उनकी पत्नी कहती है कि सब दिन माता पार्वती के हाथ से आप भोजन करते हैं, आप इतनी सामान लेकर मुझे दे गए हैं। और माता पार्वती महादेव को नमन कर कहते कि हे प्रभु, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मेरे लिए आपने इतना किया, ये बहुत है प्रभु, सब पर कृपा ऐसी बना कर रखिएगा। तब वहीं पर महादेव और माता पार्वती आकर कहती हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं ज़्यादा दिया है, तुमने जितना दिया था अपने भूखे रखकर तुमने मुझे भोग लगाया था, इसी तो मुझे करना ही था, क्योंकि तुमने अपने बारे में ना सोचकर मुझे घर में रखी हुई हो। तो मुझे जो भी रहता था तुम श्रद्धा भोग से भोग लगाती थी, तो उसका नींद चुकाना ही था। और माता पार्वती ने कहा कि आज से तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी, सब दिन तुम्हारा भंडार भरा रहेगा। तुम्हारा जो मट्टी का, जानते थे हाथ में मट्टी का डेहरी बनाया रहता है गुरु भाई बनो, माता पार्वती कहती हैं कि तुम्हारा जो मट्टी का डेहरी है, तुमने इसमें से बटोर कर जो खुद्दी लगाया था, ये सदा ही भरा रहेगा चावल से, कभी तुम्हारी अन्न की कमी नहीं होगी। तब ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि सब लोग बैठे और मेरे हाथ से खीर खा कर जाएं। और ब्राह्मण की पत्नी खूब मीठा खीर बनाती है गुरु भाई बहन लोग, और खीर बनाकर अपने हाथ से महादेव, माता पार्वती, नंदी और जितने गण लोग रहते हैं सबको भोग लगाती हैं। सब लोग उनका हाथ का खीर खाकर प्रसन्न होते हैं और फिर अपने कैलाश धाम को चले जाते हैं। और उस दिन से ब्राह्मण का जीवन घर सुखी पूर्वक से चलने लगता है और उनका घर का सब कष्ट दूर हो जाता है। तो कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग, ये कोई भी पूजा के सामान लाने में सोचिए नहीं और हिचकिचाइए नहीं। जो भी पूजा के सामान सामग्री लाना है दिल खोल कर ले आइए, और जो भी पूजा की सामग्री की जरूरत हो, घर में कमी हो जाए मगर पूजा के सामान में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान उसे दुगना देते हैं। भगवान तो सबके मन के बात के जानते हैं। अगर जरा सा भी मन में भाव आ जाए तो प्रभु समझ जाएंगे कि आपका मन में क्या है, इसलिए अपने मन में ऐसा भाव ना आने दें। और घर की चीज सामान में कमी हो जाए मगर भगवान की पूजा में कोई कमी ना हो। सब लोग गुरु भाई बहन लोग सुने, बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय।